राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ कि मेरी कैसी प्रिपरेशन चल रही है और मैं कितने नज़दीक पहुँच गई हूँ एसएससी जीडी आरपीएफ ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स। धीरे धीरे आपको सब क्लियर होता रहेगा, लेकिन वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो से कुछ भी आपको समझ नहीं आने वाला। अगर मेरी वीडियो से कुछ मिलता है या कुछ भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर कर ज़रूर जाना, भूलना मत। और मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स देखा करो और आपको समझ आ जाएगा मैं कैसे और स्टडी रिलेटेड शॉर्ट्स डालती हूँ। कभी कभी मैं ना मौज मस्ती भी करती हूँ, ऐसा है नहीं, जो कि आप शॉर्ट्स में कभी कभार लिख देते हो कि दीदी आप तो पढ़ाई करते हो तो आपको रील्स बनाने का कहाँ टाइम मिल जाता है वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन रात नोटबुक लेके ऐसे बैठी रहती हूँ, ऐसे बैठी रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या, इवनिंग में 4-5 बजे का टाइम बहुत अच्छा होता है, तो उस टाइम है ना मैं बाहर है ना खेल लेती हूँ अपने घर के बाहर ही। जो सारे बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पे मैं कभी बैडमिंटन खेलाती हूँ, जो भी आध घंटा 1 घंटे में टाइम मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हर टाइम पढ़ाई करके बैठती हूँ, मैं घर का काम भी करवाती हूँ, बर्तन भी साफ़ करवाती हूँ, झाड़ू भी लगवाती हूँ। देन मम्मी के साथ भी थोड़ा चिल रहती हूँ, अपने भाई बहनों से भी बात करती हूँ, बाहर भी खेल लेती हूँ, कंप्यूटर कोचिंग जाती हूँ, मैं लाइब्रेरी जाती हूँ एंड पढ़ाई भी करती हूँ। अभी मैं पढ़ने ही बैठी थी, मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप क्या पढ़ रहे हो और कैसी प्रिपरेशन चल रही है और आपके मॉक टेस्ट या उनमें नंबर कैसे, मतलब इतने नंबर गेन कैसे हो रहे हैं। क्योंकि मेरे क्या है, कभी कभी जैसे मैं मिनी मॉक टेस्ट देती हूँ जिसमें 20 है, 20 में से मेरे 19 आ जाते हैं, कभी 18 आ जाते हैं, रीजनिंग में मेरे 20 आउट ऑफ 20 आ जाते हैं कभी कभी, और मैथ में मेरे हो जाते हैं 17 है, 16 है, 15 है, तो ऐसे आ जाते हैं। जीके जीएस में थोड़ा कम एवरेज आ रहा है मेरा, लेकिन वो उस पर ही मेरा अभी उस पर ही मेरा काम चल रहा है कि मैं जीएस में जल्दी से जल्दी कैसे नंबर गेन करूं। अभी एम्स में स्टेनो की वैकेंसीज निकली हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसका क्या है ना, उसमें फ़ीस ज़्यादा है। फ़ीस ज़्यादा कैसे है कि एम्स में 3000 फ़ीस है ओबीसी और जनरल की, और एससी एसटी की 2400 फ़ीस है। तो अब इतना तो नहीं है हम पे ना, मैं अफोर्ड कर सकती, सच बताऊं कि मैं इतना फ़ीस दूँ। लेकिन उसमें सब्जेक्ट पता है क्या है, जीएस है, उसमें प्लस मैथ आ जाएगी 25 मार्क्स की, एंड देन 75 की कंप्यूटर है, बस ये सब्जेक्ट है और 100 क्वेश्चंस हैं। मैंने सारा आज चेकआउट किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं थोड़ा रॉन्ग ट्रैक पे चली गई हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको अपनी तैयारी के बारे में बता रही थी और अभी मैं एम्स के बारे में बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ और बात करने आए होते हैं लेकिन कुछ और बता देते हैं, क्योंकि मैंने अभी एम्स का देखा था तो इसलिए मेरे मुँह से सब कुछ निकल गया। एम्स की वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। कोई नहीं, छोड़ो, चलते हैं आगे कि मैं कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं कब कितने टाइम पढ़ती हूँ। देखो, मैं मॉर्निंग में जग जाती हूँ, कभी कभी मैं 5 बजे जग जाती हूँ, और कभी कभी मेरे को, आपको पता है, ठंड में जगना इम्पॉसिबल है, जब रजाई गर्म हो जाती है तो आहा। तो मैं ऐसे 6 बजे जग जाती हूँ, 6 बजे मैं नहाती धोती हूँ, 7 बज जाते हैं, 7 साढ़े 7, तो मैं निकल जाती हूँ यहाँ से घर के लिए, मतलब लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी से पहले मेरी कंप्यूटर कोचिंग है, तो सबसे पहले मैं जाती हूँ कंप्यूटर कोचिंग। तो मैं मथुरा में रहती हूँ, वहाँ से है ना पहले ऑटो पिकअप करना पड़ता है, देन ऑटो से काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, और पहले एक ऑटो लेना पड़ता है, देन वो हमें उतार देता है BSA पुलिया। किस किसने देखा है बताना। वहाँ जाके मैं एक पहले कंप्यूटर कोचिंग ज्वाइन करती हूँ। कंप्यूटर कोचिंग मेरी, देखो क्या है, मेरी 8 से 9 भी हो जाती है, 10 भी हो जाती है, 11 भी हो जाती है। आज जो मैंने ख़त्म की थी वो 11 बजे तक ख़त्म की थी, क्योंकि एक मेरे को है ना पूरी बुक बनानी थी कंप्यूटर में, तो मेरा वो चल रहा है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह चल रहा है मेरा कंप्यूटर में। तो मेरे को 1 महीना हो गया कंप्यूटर कोचिंग करते करते हुए, इसलिए आपने देखा होगा मैंने ब्लॉग बनाना बहुत बंद कर दिया। मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा स्टडी पे ध्यान दे रही हूँ, एग्जाम भी पास में आ रहा है, एसएससी जीडी का, आरपीएफ का। देन मैं, आपके इतने कमेंट आए थे आप क्या क्या पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ उसके बारे में बता रही हूँ, और मैं सब कुछ बताऊँगी, एंड तक वीडियो मिस मत करना पहले तो। फिर मैं जाती हूँ लाइब्रेरी, 11 बजे चली जाती हूँ। जब भी मेरी कंप्यूटर कोचिंग फिनिश होती है, जैसे 9 बजे भी छूट गई या 10 बजे भी छूट गई या 11 बजे, मैं जस्ट लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ। और लाइब्रेरी में अभी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, या तो ठंड की वजह से हो रहा है, विंटर विंटर चल रहे हैं अभी। तो अब मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, और वहाँ जाने के बाद जस्ट मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। और कभी कभी हम बीच में कुछ खा लेते हैं, लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं है, घर में जल्दी बन जाता है, कभी कभी बन जाता है तो ले जाती हूँ, नहीं बन जाता तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर में मतलब 3 बजे आ जाती हूँ मैं घर से, मतलब वहाँ से, तो 3 बजे आके खा लेती हूँ। तो वहाँ मैं क्या क्या पढ़ती हूँ, मैं अभी आपको सारा कुछ दिखा देती हूँ। ये मेरा बैग है, मैं अपनी एक डायरी में लिख लेती हूँ, छोटी सी में, जिसमें मैं आपको, शायद मैंने बहुत बारी वीडियोज़ में बताया भी है, ये कॉम निकलाता है, वो लड़कियों का पर्सनल चीज़ है। तो ये मेरा टाइम टेबल रहता है,
आरआरबी एनटीपीसी, देखो ये लिख रहा होगा आपको, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रही। आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी, ये मेरा सारा सिलेबस लिख रहा होगा। इसमें क्या है, मैथ है जिसमें मैं अभी ले रही हूँ पॉलिटी ले रही हूँ, और मैं एंसर्ड हिस्ट्री ले रही हूँ, रीजनिंग ले रही हूँ, स्टैटिक जीके ले रही हूँ। स्टैटिक जीके में मेरा आर्टिकल्स चल रहा है, क्योंकि आर्टिकल्स बार बार पता नहीं बीच बीच में मेरे गलत हो रहे हैं, तो मैं आर्टिकल्स पर और फोकस कर रही हूँ। तो ये मेरा टाइम टेबल है जो कि मैं पढ़ती रहती हूँ, और अभी मेरा बीच बीच में चेंज भी हो जाता है। अभी आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी देखो सेकंड फोर्थ, मैं जो डेली कवर करती हूँ ना वो सारा कुछ लिखती हूँ। मेरे पास ये नोटबुक रहती है, ये मेरी 2-3 बढ़ चुकी हैं। अब मेरी ये और भी है क्योंकि मैं डेली लिखती हूँ। अब मेरा स्टैटिक जीके में 9th या 10th क्लास चल रही है नवीन सर की, जो कि देखो ये लिख रहा होगा, है ना। मैथ में मेरा चल रहा है अभी CISI, एंसेंट हिस्ट्री में चल रहा है मेरी, देखो सिंधु घाटी, मेरा दोबारा से रिवीजन हो रहा है, मेरा सब कुछ हो चुका है। ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट चल रहा है मेरे 9वां और 10वां, आज 9 कंप्लीट कर लिया, कल 10th लूँगी। पॉलिटी में आर्टिकल्स चल रहे हैं जो मैंने बता दिया, ये मेरा आज का वो था। और जो मेरा रह जाता है, जैसे कि मेरा रह गया मिडेवल हिस्ट्री में मैं 22 राणा सर से कर रही हूँ, अभी उनके 2-3 टॉपिक रह गए, वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें नंबर गेन हो जाएंगे। अभी मेरे नंबर उसी वजह से थोड़े बहुत कम आ रहे हैं, तो मेरा ये चला है। और देखो हिस्ट्री अब ये मेरा कौन से सर से कौन सी क्लास लेती हूँ, हिस्ट्री में मिडेवल हिस्ट्री जो लेती हूँ मैं जीत राणा सर से लेती हूँ। उनकी 25 या 30 क्लासेस हैं, प्रॉपर तरीके से आएंगी। तो कंप्यूटर भी मैं ले रही हूँ, कंप्यूटर में यतेंद्र सर से ले रही हूँ, यतेंद्र निगम से। उनकी है ना, उन्होंने बताया कि मेरा 80 क्लास आएंगी, लेकिन 80 क्लासों में फुल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 80 क्लास ले रही हूँ, मिनिमम टॉपिक क्लियर कर रही हूँ, तो ये मेरा रहता है। मिडेवल हिस्ट्री बाय जीत राणा सर से, मैथमेटिक्स देखो दूसरा पेज मैंने टर्न किया तो मैथमेटिक्स बाय जीत राणा सर से। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊंगी अचानक ही और कुछ तो लिख नहीं रहा, तो मेरा ये सब कुछ लिखा रहता है कि मैं कौन से टॉपिक कर रही हूँ। मैंने 15 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं फुल, ये सब कुछ लिखा रहता है। मैं देख रही हूँ आपको क्या क्या बता सकती हूँ। हाँ, स्टैटिक जीके में मेरा जो इंग्लिश में बता रही हूँ, सेंसस मतलब पॉल्यूशन सेंसस है, क्लासिकल फोक डांस है, फेस्टिवल्स है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं। तो देख लो मैंने इंग्लिश में सब कुछ लिख रखा है कि मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया है, तो मैं ये सब आपको बताती रहती हूँ। अगर आपको, और फिर उसके बाद मैं शाम को कितने बजे पढ़ती हूँ, शाम को मैं शाम को लेती हूँ 5 से 6 बजे तक कंप्यूटर क्लास, 6 बजे तक ट्यूशन्स लेती हूँ अपने बच्चों के, जो बाहर से बच्चे आते हैं उनका ट्यूशन लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं दे सकती यार, मैं भी बहुत फॉर्म फिल करती हूँ, और उसके मम्मी पापा से मांगना, पापा तो है ही नहीं मेरे, मम्मी से मांगना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी कभी खुद को गिल्ट लगता है कि हम कब तक पढ़ेंगे और कब तक तैयारी करेंगे, और मम्मी से हर बार पैसे मांगना, मम्मी पैसे दे दो, तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया है। तो बच्चे शाम को आ जाते हैं 5 से 6 या 6:30 या 7 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ा देती हूँ, और 7 बजे के बाद या मेरा 6:30 बजे खत्म हो जाए तो मैं आधा घंटा कर लेती हूँ, 7 बजे तक फ्री हो जाऊँगी, इधर उधर मम्मी के पास टाइम पास कर लूँगी, और 7 बजे होता है 7:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। देन उसके बाद मैं अपना फिर से तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। जो मेरा वहाँ लाइब्रेरी में कंप्लीट नहीं हो पाता वो मैं घर करती हूँ। अगर आपको मेरे लाइब्रेरी के ब्लॉग चाहिए, कंप्यूटर के ब्लॉग चाहिए, या कुछ और भी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना, है ना। मैं आपको वो भी बता दूँगी कि मैं सच में एंड से लेके मतलब इवनिंग तक या नाइट तक मैं जो भी है पूरा ब्लॉग बता दूँगी, और बनाऊँगी ऑनेस्टली के हिसाब से, कि नहीं सच में मैं ऑनेस्टी दिखाऊंगी आपको पूरे ब्लॉग में मैं कहाँ से क्या पढ़ती हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। सो बाय बाय, टेक केयर।